औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल टीवी एफटीए। रियल टीवी एफटीए की तरफ से मैं फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की ट्रांसलेशन लेके आया हूं और आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग। कि किस तरह एक बेगुनाह शख्स पे चोरी का इल्ज़ाम लगा और किस तरह उसने उस इल्ज़ाम को दिल से लगा लिया और मर गया, और अल्लाह ने किस तरह उन इल्ज़ाम लगाने वालों को सज़ा दी। तो गाई डी मॉप्सा इसके राइटर हैं, फ्रेंच राइटर हैं, और इस कहानी की इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, कारोबारी दिन के अख्ताम पर, द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, हर किस्म की गाड़ियों में, कार्ट्स, गिग्स, छकड़े, गिग्स, बग्गियाँ, वैगन्स, डंप कार्ट्स, पुरानी गाड़ियों में, गैदर्ड, इकट्ठे हुए, एट अ ग्रेट बिग हॉल, अजीम बड़े हाल में, फॉर अ ग्रेट मील, शानदार खाना खाने के लिए। कारोबारी दिन के अख्ताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों में, छकड़े, बग्गियाँ, वैगन्स, पुरानी गाड़ियाँ, बड़े हाल में, शानदार खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए। देयर वर चिकन्स, वहाँ थे चिकन यानी मुर्ग, पिजन्स, कबूतर, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे की टांगें, इन द रोस्ट, भुनी हुई, एंड एन एपिटाइजिंग अडर, और भूख बढ़ाने वाली खुशबू, ऑफ रोस्ट, भुना, बीफ, गोश्त, लीफ एंड ग्रेवी, पत्ते और शोरबा, ड्रिपिंग, टपक रहे थे ओवर द ब्राउन स्किन, भूरी जिल्द पर, विच इंक्रीज द एपिटाइट, जिससे भूख बढ़ गई, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, हर आदमी के मुंह से पानी आ गया। एवरीवन, हर किसी ने, टोल्ड, बताया, हिज अफेयर्स, अपने मामलात, हिज परचेजेज, अपनी खरीदारी, एंड सेल्स, और फरोख्त। द डाइनर्स, खाना खाने वालों ने, डिस्कस किया, द क्रॉप्स, फसलें, एंड द वेदर, और मौसम, विच वाज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो सबज चीज़ों के लिए तो फेवरेबल मुनासिब था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए नहीं। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ढोल बजने की आवाज़ पर, इन द कोर्ट, सहन में, एवरीबॉडी, हर कोई रोज़ खड़ा हो गया, फ्रॉम द सीट, निशिस्तों से, एक्सेप्ट अ फ्यू वन, सिवाय उन चंद लोगों के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड, जिनके हाथों में अभी तक खुराक थी। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज, ढोल बजने की आवाज़ बंद होने के बाद, सीज का मानी बंद होना, द ड्रम बीटर, ढोल बजाने वाले ने, कॉल्ड आउट, पुकारा, टू द पीपल, लोगों को, ढोल बजाने वाले ने लोगों को पुकारा या आवाज़ दी, हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मुतवज्जो थे, एंड इम्पेशेंटली, और बेचैनी से, वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम, उसका, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि अवामी ऐलान करे, इट इज़ हेयर बाई मेड नोन, ये बात बताई जाती है, टू द इनहेबिटेंट्स, रहने वाले, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के, एंड इन जनरल, आम तौर पर, टू ऑल पर्सन्स इन द मार्केट, बाजार में मौजूद तमाम लोगों को, दैट के ब्लैक, स्याह लेदर पॉकेट बुक, स्याह चमड़े का पर्स, कंटेनिंग 500 शिलिंग, जिसमें 500 शिलिंग, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात हैं, वाज लास्ट, गुम हो गया, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान। द फाइंडर, पाने वाले से, इज रिक्वेस्टेड, दरखास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम, कि वो इसे वापस कर दे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर, और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो इस पब्लिक हॉल का निगरान है। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, 20 शिलिंग का इनाम भी दिया जाएगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, खाना खत्म होने के बाद, द चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस का चीफ, अपीयर्ड, नमूदार हुआ, ऑन द सीन, मंजर पर। ही इंक्वायर्ड, उसने सवाल किया, इज मिस्टर हबर्ट हेयर, क्या मिस्टर हबर्ट यहाँ हैं। मिस्टर हबर्ट सीटेड, मिस्टर हबर्ट बैठा था, एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, मेज़ के दूसरे किनारे पर, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। दी पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, उसकी तरफ गया, एंड सेड, और कहा, मिस्टर हबर्ट, विल यू प्लीज़, क्या आप बराए मेहरबानी, अकम्पनी मी, मेरे साथ चलेंगे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर में, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना पसंद करेगा। मिस्टर हबर्ट सरप्राइज्ड, मिस्टर हबर्ट हैरान, एंड डिस्टर्ब्ड, परेशान हुआ, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे गया। द मेयर, स्टाउट सीरियस मैन, स्टाउट, मोटा ताज़ा, सीरियस, संजीदा दिखाई देने वाला आदमी,
वॉज वेटिंग फॉर हबर्ट, हबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर हबर्ट ही सैड, मिस्टर हबर्ट उसने कहा, यू वर सीन दिस मॉर्निंग, आपको आज सुबह देखा गया पिकअप उठाते हुए दी पॉकेट बुक, पर्स लास्ट बाय मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स का गुमशुदा पर्स उठाते हुए देखा गया। मिस्टर हबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, मिस्टर हबर्ट जो एक सादा देहाती था, लुक्ड ने देखा एट द मेयर, मेयर को अस्टाउंडेड हैरान होकर, एंड ऑलरेडी पहले ही टेरिफाइड खौफजदा था बाय द सस्पिशियन, शक रेस्टिंग ऑन हिम उस पर पड़ रहा है। वाई क्यों, मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मैंने पर्स उठाया, यस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने खुद उठाया, बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज्जत की कसम, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं, बट लेकिन यू वर सीन, तुम्हें देखा गया। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे पर्स के साथ देखा गया। हु सा मी, किसने मुझे देखा। मिस्टर मनाना दी हार्नेस मैन, मिस्टर मनाना कोचवान ने, सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, आपको पर्स उठाते हुए देखा। मिस्टर हबर्ट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी मिस्टर हबर्ट को रिमेंबर्ड, याद आया, अंडरस्टूड, बात समझी, एंड फ्लश्ड विद एंगर, गुस्से से रंग सुर्ख हो गया। ओ हिम, ओ वो, यस हाँ, ही सा मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, उसने मुझे यहाँ ये रस्सी उठाते हुए देखा था। एंड एज ही सेड सो, और जो ही उसने ऐसा कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, ही ड्रू आउट, उसने बाहर निकाला, द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का छोटा सा टुकड़ा, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। बट लेकिन द मेयर शुक हिज हेड, मेयर ने अपना सर नफी में हिलाया, एंड सेड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते, दैट मिस्टर मनाना, के मिस्टर मनाना, हु इज अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, जो बड़ा बाएतमाद आदमी है, मिस्टुक ने गलती से समझा, दी कार्ड, रस्सी को, फॉर ए पॉकेट बुक, पर समझ लिया मिस्टर हबर्ट द पीजेंट, मिस्टर हबर्ट किसान ने, फ्यूरियसली, गुस्से से, लिफ्टेड हिज हैंड, अपना हाथ उठाया, स्पैट एट वन साइड, एक तरफ थूका, टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए, एंड सेड इन द मोस्ट एक्सस्परेटिंग टोन, और बड़े गुस्से वाले लहजे में कहा, इट इज नेवर द लेस, एक्सस्परेटिंग टोन, गुस्से वाला लहजा, इट इज नेवर द लेस, ये बहरहाल ट्रुथ, सच है, ऑफ द गुड गॉड, अच्छे खुदा का, द सेक्रेट ट्रुथ, मुकद्दस सच है, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सल्वेशन, मैं इसे अपनी रूह और निजात की कीमत पर दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, आप वहाँ खड़े रहे, लुकिंग ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक देखते रहे, इन द मड, कीचड़ में, टू सी, ये देखने के लिए, इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, के कहीं कोई रकम तो नहीं गिरी। द गुड सोल मिस्टर हबर्ट, अच्छी रूह मिस्टर हबर्ट, चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फेयर, चोक का मानी आवाज़ बंद हो गई, विद इंडिग्नेशन, गुस्सा, एंड फियर, खौफ, गुस्से और खौफ से आवाज़ बंद हो गई। हाउ, कैसे, एनीवन, कोई, कैन टेल, बता सकता है, कह सकता है, सच लाइज, ऐसे झूठ बोल सकता है, भला कोई कैसे ऐसे झूठ बोल सकता है, टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन रेप्यूटेशन, एक ईमानदार आदमी की शोहरत ले जाने के लिए। हाउ कैन एनीवन, भला कोई ऐसे किस तरह कर सकता है। There was no use of Mr. Hubert's protesting. मिस्टर हबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा ना हुआ, फॉर nobody believed him, क्योंकि किसी ने भी उस पर यकीन ना किया। मिस्टर मनाना ने रिपीटेडली, बार बार, मेंटेन्ड, इसरार किया, डटा रहा, दैट हबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, के हबर्ट ने पर्स उठाया है। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, दोनों आदमियों ने एक दूसरे को गालियां दी। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर हबर्ट वाज सर्च, मिस्टर हबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उसके पास कुछ न मिला। फाइनली, आखिरकार, द मेयर डिस्चार्ज हबर्ट, मेयर ने हबर्ट को छोड़ दिया, विद वार्निंग, इस तंबीह के साथ, दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, के वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील से मिले, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और उससे मजीद अहकामात हासिल करे। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जो ही उसने मेयर का दफ्तर छोड़ा, पीपल सराउंडेड, लोगों ने उसे घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरियोसिटी, और उसे संजीदा तजस्सुस के साथ सवालात किए। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी ने भी उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन ना किया। इंस्टेड, इसकी बजाय, पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे। मिस्टर हबर्ट वेंट अलॉन्ग, मिस्टर हबर्ट चलता गया, स्टॉपिंग, रोकते हुए, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, गिविंग देम, उन्हें दे रहा था, स्टेटमेंट, अपना बयान, एंड प्रेजेंटेशन, अमली मुजाहिरा।
मिस्टर हबर्ट चलता गया, अपने दोस्तों को रोकता, उन्हें अपना बयान और अमली मुजाहरा देता, टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेब को अंदर से बाहर करता, टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए, ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ नहीं था। ऑल दिस हैड वाज, उन सब ने ये कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर हबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर हबर्ट गांव में गया, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू, हर आदमी जिसे वो जानता था उसे बताता गया, अबाउट हिज एडवेंचर, अपनी मुहिम के बारे में। बट लेकिन ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी, लेकिन उसका सामना सिर्फ बेयकीनी से, इनक्रेडिबिलिटी का मतलब है बेयकीनी। इट ऑल मेड हिम इल, सबसे वो बीमार पड़ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, से पहर को, ए मैन, एक आदमी, नेम जॉर्ज, जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न, ने वापस कर दी, पॉकेट बुक, पर्स एंड इट्स कंटेंट्स, और इसमें जो कुछ मौजूद था, टू मिस्टर जेम्स, द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक के मालिक मिस्टर जेम्स को। जॉर्ज क्लेम, जॉर्ज ने दावा किया, टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, के उसे पर्स मिला है, ऑन द रोड, सड़क पर, टू द विलेज मार्केट, गांव की मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर मिला है, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन नहीं जानता कैसे पढ़ना है, एंड हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, ये अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़, खबर, स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, आसपास आग की तरह फैल गई। मिस्टर हबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर हबर्ट को भी इतला दी गई। ही वाज इन ट्रायम्फ, वो कामयाबी में था। व्हाट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ, जिस चीज़ ने मुझे गम दिया, वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ, ये खुद चीज़ नहीं थी, एज द लाइंग, जैसा कि झूठ बोलना। देयर इज नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, झूठा कहलाने से ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं। वट एवर, जो भी रीजन्स दलाइल ही गेव, उसने दिए, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज, ये झूठे बहाने हैं। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, उन्होंने उसकी पीठ पीछे कहा। हबर्ट ने फेल्ट, महसूस किया, दिस शेम, इस शर्मिंदगी, एंड डिसग्रेस, तजलील को, टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपनी इज्जत नफ्स एंड कैरेक्टर, किरदार पर। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, उसने इस पर अपना दिल जलाया, एंड वेस्टेड अवे, और घुलता गया, बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, लोगों की नजरों के सामने। पीपल, लोगों ने स्टार्टेड, शुरू किया, टू टेल, बताना, द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की कहानी, टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपने आप को खुश करने के लिए, एंड टोल्ड इट इन ए मैनर ऑफ सोल्जर, और एक फौजी के अंदाज में बताई, who had been on a campaign, जो किसी मुहिम पर गया था, and told about his battles, और अपनी लड़ाइयों के बारे में बताता है। हबर्ट्स माइंड, हबर्ट का जहन या दिल जो है, टच टू द डेप्थ, गहराई तक मुतासर हुआ, began to weaken डे बाई डे, और रोज बरोज कमज़ोर होने लगा, towards the end of the month, महीने के अख्ताम तक। he took to his bed, वो अपने बिस्तर से जा लगा। he died in the first week of the following month, वो अगले महीने के पहले हफ्ते में ही मर गया। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी मौत की कशमकश में, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी बेगुनाही के दावे करता रहा, रिटरेटिंग, बार बार कहता रहा, पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज्जत की कसम, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रैथ, बहुत बड़ा सैलाब बहुत गुस्से के आलम में, कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, लोगों और उनके सारे सामान को बहा ले गया। द ग्रेव ऑफ हबर्ट, हबर्ट की कब्र, विदस्टूड द हैवक ऑफ द फ्लड, फ्लड की तबाहकारी से बच गई। हैवक कहते हैं तबाहकारी को, विदस्टूड बच गई। इट वाज इनग्रेव्ड, कंधा किया गया, ऑन हिज टम्बस्टोन, उसके संगे मज़ार पर, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई साल बाद। हेयर लाइज ए मैन, यहाँ वो आदमी दफन है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के सिवा कुछ नहीं बोला। हेयर लाइज द मैन, यहाँ वो आदमी दफन है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी बेगुनाही को साबित ना कर पाया। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। लो भाई, ये 5वें सबक की ट्रांसलेशन भी हमारी मुकम्मल हुई।